महिला जानती थी कि वह एक मॉडल है, फिर भी दिन भर बहुत खाती पाती रहती थी। अजीब बात यह थी कि वह न केवल मोटी नहीं हुई बल्कि जितना ज्यादा खाती उतनी ही पतली होती गई। जब उसने आईने में अपनी खूबसूरत कमर और शरीर की झलक देखी, वह बहुत खुश हुई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक विशाल ऊर्जा चूसने वाला प्राणी सी शिगुई छिपा है, जो उसकी जीवन शक्ति को लालची तरीके से चूस रहा है। यही कारण था कि वह चाहे जितना भी खाए उसका वजन नहीं बढ़ता, लेकिन उसे लगता था कि यह उसकी जिम जाने की आदत के कारण है, जबकि वास्तव में यही चूसने वाला प्राणी जिम में ही उसे टारगेट कर रहा था। एक दिन महिला फिर जिम गई। बाकी लोग व्यायाम में लगे थे, लेकिन वह एक बड़े कप मिल्क टी के साथ फोन पर अपने दोस्तों को दिखा रही थी कि वह कितना भी खाए उसका वजन नहीं बढ़ता। लेकिन पास खड़ी छोटी मी ने तुरंत देख लिया कि महिला के पीछे वास्तव में एक ऊर्जा चूसने वाला प्राणी है, जो उसकी शक्ति को बड़े बड़े घूंट में चूस रहा है। छोटी मी ने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि यह प्राणी केवल उसके कैलोरी ही नहीं बल्कि उसकी जीवन शक्ति और ऊर्जा को भी चूस रहा है। मी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी शक्तियां पर्याप्त नहीं थी। यद्यपि उसके पास यिन यांग यन थी, वह अकेले इसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। उसे अपने जादूगर बॉयफ्रेंड की मदद लेनी पड़ी, लेकिन दोनों हाल ही में लड़ाई में थे, इसलिए मी ने तय किया कि वह खुद अपनी शक्ति से इसे रोकेगी। घर लौटकर मी ने इस प्राणी की जांच शुरू की। उसे पता चला कि जिम में हाल ही में 2 सदस्य अनिवार्य रूप से एनोरेक्सिया, भूख न लगने की बीमारी के कारण मर चुके थे। मी को यह देखकर डर लगा। सच में जैसे जैसे यह प्राणी महिला की शक्ति चूसता गया, महिला खाने में और अधिक बढ़ गई। हर सुबह उठते ही वह बेसब्री से खाना खाने लगती। वास्तव में महिला का शरीर पहले ही इस प्राणी द्वारा कमजोर हो चुका था। शुक्र है कि छोटी मी ने इसे समय रहते देखा। प्राणी को भगाने के लिए मी महिला का पीछा कर रात के क्लब में गई। वहां जिम का पार्टी चल रहा था। डांस फ्लोर पर कई सुंदर लोग थे, लेकिन मी ने देखा कि सभी के शरीर पर एक ही तरह के टैटू थे। ऐसा लगता था कि यह ऊर्जा चूसने वाला प्राणी और टैटू का संबंध है। सच जानने के लिए मी महिला के करीब गई। उसने महिला के सामने यह दिखावा किया कि वह ठंडा पानी पीने पर भी मोटी हो जाती है और लगातार महिला के सुंदर शरीर की तारीफ की। महिला तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई और अपने खाने के तरीके के राज मी से साझा करने के लिए तैयार हो गई। जब महिला ने अपना हाथ मी के कंधे पर रखा तो अचानक टैटू 2 भागों में विभाजित हो गया और महिला का हाथ मी के कंधे तक चला गया। इसी तरह मी भी इस ऊर्जा चूसने वाले प्राणी की चपेट में आ गई। अगले ही पल बॉयफ्रेंड को मी की स्थिति का पता चला। उसने अपनी लड़ाई को दरकिनार कर तुरंत क्लब पहुंचा। वहां उसने देखा कि महिला के पीछे वही प्राणी था जो उसे खाते पीते हुए नियंत्रित कर रहा था। बॉयफ्रेंड ने महिला के लंबे बाल उठाकर कहा कि उसका टैटू एक कीड़ा है। महिला ने इसे उसकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश समझ लिया। बॉयफ्रेंड ने बिना बात किए टैटू पर जोर से थप्पड़ मारा और प्राणी तुरंत शरीर से बाहर निकल गया। महिला को होश आया, लेकिन उसकी जीवन शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह फिर बेहोश हो गई। महिला को बचाने के तुरंत बाद बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा जो लगातार फ्रेंच फ्राइज खा रही थी। फिर उसने देखा कि उसके कंधे पर भी वही टैटू था। गुस्से में बॉयफ्रेंड ने तय किया कि अब जब प्राणी मौजूद है तो लड़की को 1 हफ्ते तक खाने दो और फिर प्राणी को भगाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वह बात पूरी करने वाला था, बॉयफ्रेंड ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। प्राणी तुरंत गायब हो गया। छोटी मी ने गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को घूरा। अब दोनों को पहले जिम लौटना पड़ा ताकि भागे हुए प्राणी को खत्म किया जा सके। दोनों जिम के मालिक से मिले और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मालिक पूरी तरह आश्चर्यचकित था। उसने कहा कि उसने सिर्फ टैटू के वजन घटाने वाले फायदे को देखा और ज्यादा सदस्य जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया। ऐसा लगता है कि मालिक इस प्राणी का असली कारण नहीं था। तो यह ऊर्जा चूसने वाला प्राणी आखिर आया कैसे? दोनों सोच में थे कि तभी जवाब सामने आया। एक महिला 2 घंटे पसीना बहाते हुए व्यायाम कर रही थी। जब वह तुरंत वजन मशीन पर खड़ी हुई, उसने देखा कि उसका वजन कम न होकर बढ़ गया। महिला गुस्से में फूट पड़ी, लेकिन अगले ही पल अजीब घटना हुई। महिला के चारों ओर काली नकारात्मक ऊर्जा थी जिसे मशीन ने अपनी ओर खींच लिया। दोनों यह देखकर डर गए।